स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज, इसका मतलब है स्ट्रक्चर के हिसाब से लैंग्वेज को समझना, सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना, शब्दों के स्ट्रक्चर को समझना। Structuralist approach looks at language like a building made of small blocks. Each block is a part of language, sounds, words, sentences that are put together in a certain order using rules. Rules के हिसाब से सब्जेक्ट को पहले, फिर वर्ब को, और फिर नाउन, फिर ऑब्जेक्ट को रखना। इस तरह से ब्लॉक्स को रख करके मीनिंग बनाना। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाई वी स्पीक What we mean, structuralist focus on how language is built. Structuralist का मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, उसके फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो फंक्शनलिस्ट का मतलब है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच जो है वो स्टडी करती है कि शब्दों का फंक्शन क्या है। यहाँ पर हम सिर्फ शब्दों का स्ट्रक्चर क्या है उसको देखते हैं। फेमस लिंग्विस्ट नेम्ड फर्डिनेंड डी सोशो एक्सप्लेन दिस आइडिया। उसने लैंग्वेज को दो पार्ट्स में बांटा, एक लैंग्वा, एक पैरोल। लैंग्वा क्या है? सिस्टम ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स है, और पैरोल एक्चुअल वे पीपल राइट और स्पीक। स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी हाउ साउंड्स मेक वर्ड्स, साउंड से वर्ड्स कैसे बनते हैं, हाउ वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, एंड बाय फॉलोइंग ग्रामर, by following the grammar of a language. They believe that if we understand these patterns and rules, we can understand how language works. अगर हम ये समझ जाएं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जैसे आमतौर पर आप देखा होगा इंडियन लोग वर्ड्स जानते हैं लेकिन उससे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, है ना। मैं जा रहा हूँ या मैं जाता हूँ, आई इज गो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हिंदी का सीखा है। मैं जाता हूँ तो हूँ की अंग्रेजी भी तो होना चाहिए, उसको लगता है कि आई इज गो होना चाहिए, तो ऐसे बनाएंगे। तो ये दे बिलीव दैट अगर हम पैटर्न को सही नहीं समझेंगे तो लैंग्वेज नहीं बना पाएंगे। दिस अप्रोच हेल्प्ड पीपल डिस्क्राइब लैंग्वेज क्लियरली एंड टीच देम बेटर यूजिंग ग्रामर एंड वोकेबलरी। हाउएवर दिस अप्रोच डजंट एक्सप्लेन व्हाई पीपल यूज लैंग्वेज और व्हाट द वर्ड्स मीन इन रियल लाइफ, इट जस्ट लुक्स एट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच सिर्फ स्ट्रक्चर को देखता है, लैंग्वेज के मीनिंग को सिमेंटिक्स देखता है, फंक्शन को फंक्शनल अप्रोच देखता है, स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं देखता है। स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच सिर्फ स्ट्रक्चर को देखता है, सिमेंटिक अप्रोच मीनिंग को देखता है, और फंक्शनलिस्ट अप्रोच वर्ड्स के फंक्शन को, पर्पस को देखता है। लैंग्वेज इज मेड ऑफ साउंड्स। अब ये थोड़ा एग्जांपल से और क्लियर कट टर्म्स में एक अच्छा सा पैराग्राफ बना करके हम समझते हैं। लैंग्वेज इज मेड ऑफ साउंड्स, स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी हाउ दीज साउंड्स वर्क टुगेदर। लैंग्वेज ऑफ साउंड्स है, लैंग्वेज तो साउंड्स ही है, और वो स्टडी करते हैं कि ये इकट्ठे काम कैसे करते हैं। जैसे प और ब, इंग्लिश के दो शब्द, दो साउंड्स ले लें, पैट एंड बैट। प और ब का डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग बड़ा अलग है। जो अच्छा बैट चलाएगा उसको साथ वाला बैट्समैन पैट करेगा कि शाबाश बढ़िया चौका मारा। तो पैट एंड बैट डिफर जस्ट बाय वन साउंड बट दे हैव टोटली डिफरेंट मीनिंग। स्ट्रक्चरलिस्ट फोकस ऑन दी स्मॉल डिफरेंसेस एंड हाउ दे चेंज मीनिंग। दे स्टडी ए मॉर्फीम which is the smallest meaningful part of a word, happy, unhappy। अब अन का मतलब नॉट है, किसी के आगे लगा वो देखेंगे नॉट फिक्स्ड होगा उसमें। तो स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडी हाउ दीज मॉर्फीम्स कम टुगेदर टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। स्ट्रक्चरलिस्ट ऑल्सो स्टडी हाउ वर्ड्स फिट टुगेदर टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन ग्रामर रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक्ड द बॉल, है ना। दिस सेंटेंस इज एज इट हैज बीन रिटन इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड ऑर्डर। ये सेंटेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा गया है। द बॉय सब्जेक्ट है, किक्ड वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्ट है। अगर इसी सेंटेंस को बॉय द बॉल किक्ड द कर दें तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए सेंटेंस दो सम वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, दो सेम वर्ड्स हैव बीन यूज्ड। सिंस द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, not the meaning or purpose, it's like studying how a house is built brick by brick rather than who lives in it or what do they do inside। अब हमें मतलब इस बात से है कि घर ईंटों से बना है, कैसे बना है, हमें इससे मतलब नहीं कौन रहता है या वो किस लिए बनाया गया है घर। यानी कि हम स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच में सिर्फ स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए, कोई भी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे हैं, जब आपके पास बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है तो उसमें आप चीज़ों को बखूबी समझ करके सिस्टमेटिकली सही लैंग्वेज में, अगर कोई बहुत गुड नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ वहाँ सिंपल भी अगर आप लिखते हैं तो दैट इज़ रिवार्डिंग। क्योंकि मैनी पीपल विल बी सो कन्फ्यूज कि दे विल नॉट बी राइटिंग मिनिमल पार्ट। जैसे दिस पैराग्राफ इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। इफ स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच इज टू स्टडी द सेंटेंस शी इज रीडिंग ए बुक, इसको पढ़ना हो तो वो मतलब वो साउंड्स को पढ़ेंगे, शी इज रीडिंग,
है ना। तो मॉर्फीम्स क्या हैं, वर्ड ऑर्डर क्या है, वर्ड और वर्ब पैटर्न है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच फोकसेस ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बाय एनालाइजिंग इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट्स, यानी कि साउंड्स एंड मॉर्फीम्स, सेंटेंस पैटर्न्स। मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज बिल्ट and functions grammatically, but it does not consider purpose or context behind the communication.